तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो अब इसका डिस्कशन हम शुरू करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि हमें क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर 31/3/2018। तो अब देखिए 2018 मेरा क्या है, करंट ईयर है। तो ओपनिंग ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर का लास्ट डे या फिर करंट ईयर का फर्स्ट डे। दैट मींस 1/4/2018 ये भी मेरा प्रीवियस ईयर है और 31/3/2017 ये भी मेरा प्रीवियस ईयर है। आगे एडवांस और आउटस्टैंडिंग 2017 और 2018 का दिया हुआ है और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर क्लब रिसीव 1,20,000 एज सब्सक्रिप्शन। तो क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाई में हम कितना लिख देंगे, 1,20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है, विच इंक्लूड्स 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब देखिए करंट ईयर में हमें कितना मिला, 1,20,000 और इस अमाउंट में 5,000 ऐसा अमाउंट है जो कि प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता था। तो आप जल्दी से मुझे चेक करके बताइए कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। सर 7,000 है। तो अब देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 7,000 बट इस ईयर कितना मिला हमें, 5,000 मिला। तो हम इसमें डायरेक्टली 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000 लेस करेंगे। सर आप तो हमें बताए थे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो लेस करते हैं और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में 7,000 दिया हुआ है, तो आप 5,000 क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सुनिए मेरी बातों, रिलेटेड कितना है, 5,000। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा रहता कि इंक्लूडेड 5,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हम इसे डायरेक्टली यही समझते, प्रीवियस ईयर में 7,000 ड्यू था और करंट ईयर में ये 7,000 मिला होगा। तो हम इसे डायरेक्टली क्या करते, लेस करते कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 7,000 की, ये 7,000 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। बट इस क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रीवियस ईयर का जो कि 7,000 ड्यू था लेकिन मिल पाया कितना, 5,000। दैट मींस इस अमाउंट में कितना इंक्लूडेड होगा, 5,000। तो हम यहां पे 5,000 ही घटाएंगे। इस बात को समझिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यही एक समझने वाली पॉइंट थी। अब हम डायरेक्टली पुटिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अमाउंट क्या दिया हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ 2007। प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 8,000। आगे 2018 का एडवांस कितना है, 9,500। तो करंट ईयर का एडवांस हम लेस करते हैं 9,500। ओके, फिर देखिए क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,000, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही रिसीव किए, इसलिए 5,000 घटाएंगे। ओके, बट बैलेंस शीट में 7,000 दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा आगे। देख 12,500 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड कर देते हैं 12,500। ठीक है, अब इन सारे अमाउंट को बैलेंसिंग करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना है। तो आइए करते हैं, 1,20,000 एड 12,500, फिर 8,000, 5,000 को लेस करना है और फिर 9,500। तो ये आ गया आपका एंट्री 1,26,000 अमाउंट, जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अब हम इसे बैलेंस शीट में देखते हैं। तो इधर देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है सर, 12,500। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 के लिए कितना लिख देंगे, 12,500। बट सर प्रीवियस ईयर का कितना बाकी था, 7,000 और इस बार मिला कितना, 5,000। दैट मींस 2,000 स्टिल इन एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। मतलब कि 2,000 अभी भी करंट ईयर में बाकी है जो कि पिछले साल से था। तो ईयर के एंड में लास्ट वाले डेट पे 12,500 जो कि करंट ईयर के लिए बाकी है और 2,000 जो कि प्रीवियस ईयर के लिए बाकी है। सर ये 2,000 कैसे आया, 7,000 माइनस 2,000। तो यहां देखिए 7,000 माइनस 5,000 हम करेंगे तो एंटर आया कितना अमाउंट, 2,000 जो कि अभी भी बाकी है, कब, करंट ईयर में। तो टोटल हमारा 14,500 होगा करंट ईयर में। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में एडवांस दैट इज लायबिलिटी साइड में हम 8,000 लिख देंगे। वेरी गुड। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में एडवांस हम कितना लिखेंगे, 7,000 लिखेंगे। सर 5,000 तो रिसीव था लेकिन ड्यू कितना था, 7,000। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में कितना एडवांस मिल रहा है सर, 9,500। तो बैलेंस शीट में हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे। तो ये तो हो गया मेरा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। आइए अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज तो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की खैर नहीं है, तो आज तो हम सोच के ही आए हैं कि आपके सब्सक्रिप्शन के सारे डाउट्स को क्लियर करने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप पॉज करके इसे लिख लिए होंगे, हम इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। इसमें आपको ये नहीं कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है कि 31/3/2019 दैट मीन्स करेंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन के टाइप को आप समझें, ये नहीं पूछा कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। द क्लब हैज 250 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000। इस पॉइंट का तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये तीसरा मेथड है हमारा कैलकुलेट करने का कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाना चाहिए। करेक्ट। तो ये देखिए हमारे पास मेंबर है कितने, 250 मेंबर्स हैं और सारे लोग कितने सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 1000। दैट मीन्स 2,50,000 मेरा सब्सक्रिप्शन हमें करेंट ईयर में मिलना चाहिए, शुड बी रिसीव्ड, क्योंकि जितने मेंबर हैं उतने ही लोग तो देंगे। लेकिन आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोज अमाउंट ऑफ 2,65,000। दैट मीन्स उस ईयर में हमें मिला कितना, 2,65,000 मिला। ओके, आगे चलते हैं। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं, अलग से वर्किंग नोट में करना है। तो इधर देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है हमारे पास सर, 2,65,000, ये हम यहां लिख दिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या अमाउंट बोला है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 40,000, तो लेस कर दीजिए। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000, शॉर्ट में हम इसे लेस कर दे रहे हैं। आगे देखिए करेंट ईयर का एडवांस कितना है, 30,000, तो 30,000 करेंट ईयर का एडवांस है। करेंट ईयर एडवांस को हम क्या करते हैं सर, लेस करते हैं, तो आप इसे लेस कर देंगे 30,000। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस है तो इसे हम ऐड करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर एडवांस है तो हम इसे ऐड करेंगे। अमाउंट कितना है, 12,000। ओके, इस अमाउंट को जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ गया 2,07,000। ये अमाउंट हमारे पास है, बट इस ईयर में हमें टोटल अमाउंट मिलना कितना चाहिए था, तो इस ईयर में सर हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 2,50,000 इंटू 1000, डेट मीन्स 2,50,000 मिलना चाहिए था। और अभी तक इस ईयर से रिलेटेड हमें मिला कितना, 2,07,000, डेट मीन्स 43,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का। और यही अमाउंट तो हमें खोजना था कि करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। तो ये आपने देखा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं ढूंढना होगा, कुछ अलग अमाउंट ढूंढना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना था कि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 43,000 करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मेट से अलग से वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, अच्छे से लिख के। हमने आपको शॉर्ट में बता दिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन एक अलग तरीके से जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 बाय रॉयल क्लब एज अंडर। ठीक है, तो ये देखिए 31/3/2016, तो मेरा करंट ईयर क्या हो गया, 31/3/2016 हो गया। दैट मीन्स 15-16 मेरा करंट ईयर है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 14-15 में हमें कितना मिला, 3,000। ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में आपको किस ईयर से कितना अमाउंट बिलोंग करता है, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। ये अभी तक जितना क्वेश्चन हम बना रहे थे उससे ये क्वेश्चन अलग है। आगे देखते हैं 15-16, दैट मीन्स करंट ईयर में कितना मिला है, 93,000। ओके, इस बार सर हमें ढूंढना नहीं होगा कि किस ईयर के लिए कितना रिलेटेड है, क्लियरली मेंशन है। अच्छा, 2016-17 दैट मीन्स एडवांस ईयर, आने वाले साल के लिए कितना मिला है, 2000, और टोटल कितना मिला है, 98,000। तो आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं क्या कि करंट ईयर में कितना मिला। यस सर, करंट ईयर में सर 15-16 में 93,000 मिला। इस क्वेश्चन की यही खास बात है कि इस क्वेश्चन में आप देख के बता सकते हैं कि करंट ईयर में आप कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। ओके, आगे पढ़िए। द क्लब हैज 500 मेंबर एंड ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो क्लब के पास कितना मेंबर है, 500, और सब लोग कितना दे रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन, 200। दैट मीन्स इन दोनों अमाउंट को आप इनटू करिएगा तो क्या आपको यह पता चल जाएगा कि करंट ईयर में हाउ मच सब्सक्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड, कितना आपको मिलना चाहिए था। यस सर, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, ये आप वर्किंग नोट में कर लें। सर नंबर ऑफ मेंबर है 500 और सबसे मिल रहा है 200,
तो टोटल हो गया मेरा 1 लाख। तो आपको करंट ईयर में कितना मिलना चाहिए? 1 लाख। क्या आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि करंट ईयर में मिला कितना? सर करंट ईयर में तो 98,000 मिला। गलत जवाब। ये तो आपको टोटल मिला, प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर, करंट ईयर मिला के। करंट ईयर के लिए कितना है? तो सर करंट ईयर आपका कौन सा है? 15-16। तो 15-16 में देखिए कितना मिला हुआ है? 93,000। यही इस क्वेश्चन में समझने की बात थी। मैक्सिमम स्टूडेंट बताते हैं करंट ईयर में 98,000 मिला है, जबकि करंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 93,000 मिला है। लेकिन आपको मिलने कितने चाहिए थे? सर 1 लाख मिलने चाहिए थे। और मिला कितना आपको? सर मिला तो हमें सिर्फ और सिर्फ 93,000। तो इधर देखिए मिला कितना आपको सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में? 93। यहां पे हम 98 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन है कि करंट ईयर से कितना बिलोंग करता है। बाकी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, वहां बस इतना लिखा रहता था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो हम यहां पे टोटल लिखते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बता दिया कि आपके लिए करंट ईयर के लिए कितना है, तो हम उतना ही लिखे। ठीक है, अब देखिए सर मिलना चाहिए था हमें 1 लाख, लेकिन मिला कितना? इधर देखिए मिला कितना सर? सब्सक्रिप्शन एक्चुअली कितना रिसीव हुआ हमें? सर एक्चुअली रिसीव हुआ 93,000। दैट मीन्स 7,000 हमारा क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का। करंट ईयर में हमें 1 लाख मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 93,000 मिला। दैट मीन्स 7,000 मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इसे हम जोड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 7,000। वेरी नाइस। अब हम ना इस अमाउंट में कुछ लिखेंगे, इस अमाउंट में कुछ लिखेंगे, इस अमाउंट डायरेक्टली यहां पे कितना लिखेंगे? 1 लाख। सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पता चल गया कि करंट ईयर से कितना अमाउंट है और कितना अमाउंट हमें लिखना है। हर क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया रहता था, तो हमें बहुत सारे अमाउंट को जोड़ना पड़ता था और घटाना पड़ता था। करेक्ट। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा आप कि सर इस अमाउंट में आप क्यों नहीं कुछ लिखे। बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहां पे जो करंट ईयर से रिलेटेड है उस अमाउंट को लिया है। ठीक है, अगर हम यहां पे 98 लिखते, 98,000, तो सारा कुछ करते। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए लिखा क्या हुआ है आगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000। बट आप देखिए 14-15, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर में मिला कितना है? 3,000। दैट मीन्स 5,000 स्टिल इन एरियर इन करंट ईयर। मतलब 5,000 पिछले साल का ही बाकी है, अभी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल राइट। आगे चलिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1 लाख ही शो होना होगा, वो हमने लिख दिया जो करंट ईयर से बिलोंग है। आगे, एंड शो द रेलिवेंट बैलेंस शीट। तो आइए शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो करंट ईयर का बैलेंस शीट दैट मींस 2016 और प्रीवियस ईयर का दैट मींस 2015। तो करंट ईयर में आपका कितना आउटस्टैंडिंग है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है? सर 7,000। तो 2016 में हमारे पास 7,000 ड्यू है। बट क्या 2016 में अभी भी हमें पिछले साल का 5,000 नहीं मिला? कैसे पता? सर पिछले साल का ड्यू कितना था? 8,000 और मिला कितना? 3,000। दैट मीन्स अभी भी 5,000 आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2015 का आउटस्टैंडिंग था 8,000, पर 3,000 हमें मिल चुका। दैट मीन्स 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे 12,000 मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग दिख गया प्रीवियस ईयर का। वेरी नाइस। अब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग में आप कितना दिखा देंगे? सर 8,000। यहां पे आप 5,000 मत दिखाइएगा, यहां पे 8,000 ही अमाउंट होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो उतना ही था। ओके, और क्या दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है एडवांस ऑफ करंट ईयर। दैट मींस 16-17 के लिए हमें कितना मिला है करंट ईयर में? सर 2,000। तो यहां देखिए लायबिलिटी साइड में एडवांस में हम लिख देंगे 2,000। करेक्ट। और तो कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।